स्टार्ट एवरीबडी ओपन टू द पेज इन द कॉपी जहां पे आपने इसे लिखा था, और मैं यहाँ पे वैल्यूज कोट कर रहा हूं फॉर यूनिट्स, देन वी हैड MU एंड देन वी हैड TU। मिल गया सबको? चलो 1 2 3 4 5 6 ये था ना। सबसे पहले MU कितना था? 10, देन इट वाज 8, देन 6, देन 4, then 0, then it was -2 and 7th unit पे it was -4। करेक्ट। TU की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 10, then 18, then 24, then 28। अच्छा सॉरी, हाँ 4 नहीं था, सॉरी ये 0 था, एक यूनिट मैंने ज्यादा लिख दी। आज सवेरे एक कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो इसलिए ज्यादा याद आ गया कोल्ड ड्रिंक के बारे में। चलिए नो प्रॉब्लम। देन इट वाज सो कॉल्ड 24 अगेन है। यहाँ पे कितना हो गया था? 22 और यहाँ 18। इतना सबको समझ में आता है? तो अगर आपको MU फाइंड आउट करना हो बच्चों, और आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। टेक एन एग्जाम्पल, हमने 6 MU निकालना है। कितना? 6। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी 18 से 24, कितना चेंज आपको नजर आ रहा है? 6 का। व्हाट इट क्लियर? और चेंज इन क्वांटिटी आपको कितना नजर आ रहा है? 1। तो व्हाट इज 6 अपॉन 1 चिल्ड्रन? 6 आएगा। वंस मोर, 10 और 18 का चेंज क्या नजर आएगा? 8 नजर आ गया। और 1 और 2 का डिफरेंस कितना नजर आएगा? 1। तो व्हाट इज 8 अपॉन 1? तो डेल्टा TU का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी विल गिव यू व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। अपॉन Q का मतलब है चेंज इन यूनिट्स। एक बार और देख लेते हैं। 24 एंड 22 का चेंज कितना है चिल्ड्रन? 2। और यूनिट्स में चेंज कितना आया? 1। तो व्हाट इज -2 अपॉन 1? -2। तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? ध्यान से सुनिएगा। इस वैल्यू को मान लिया हमने TUN-1 और इस वैल्यू को मान लिया हमने सो कॉल्ड TUN। तो n का मतलब है अप नंबर और n-1 का मतलब है प्रीसीडिंग नंबर। आई रिपीट, n का मतलब नंबर और n-1 का मतलब क्या है? प्रीसीडिंग नंबर, पिछला नंबर। तो n यहाँ पे 24 है और n-1 कितना है? 18। तो 24 - 18 इज व्हाट चिल्ड्रन? समझ में आ गया कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है? तो अगर आपको MU मिल जाए और TUN मिल जाए, यू कैन कैलकुलेट दिस। अगर TUN-1 मिल जाए और MU मिल जाए, यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो। एनी डाउट्स? समझ में आ गया? चलिए एक फॉर्मूला और लिख लीजिए जो आगे आपको मिलेगा। TU इक्वल्स टू समेशन MU। आई रिपीट, TU इक्वल्स टू समेशन MU। समझ लीजिए कैसे ये कॉन्फ़िगर आउट होगा। बहुत सिंपल है। What is 10 plus 8 children? 18. What is 10 plus 8 plus 6? 24. What is 10 plus 8 plus 6 plus 0? 24. What is 10 plus 8 plus 6 plus 0 plus -2? 22. What is 10 plus 8 plus 6 plus 0 plus -2 -4? Any doubts? Many doubts. नहीं समझे? समझ में आ गया? Clearly understood? पक्का? Confirm? चलिए अपडेट वेरी क्विकली इन योर क्लास वर्क कॉपीज। तो सबको ये बात समझ में आ गई, हाउ द फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड? चलो भाई, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको अगेन बता दिया। इट इज द सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? कंफर्म? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अब आपको एक धमाकेदार चीज बताने जा रहा हूं। क्या सा धमाकेदार चीज बताने जा रहे हैं? धमाकेदार चीज ये है कि बच्चों यहाँ पे हमने सेटिस्फैक्शन को बढ़ते हुए भी देखा, घटते हुए भी देखा, 0 भी देखा, और सर बढ़ते हुए कहाँ देखा? यहाँ पे देखा बढ़ते हुए, दैट इज इन द केस ऑफ TU। घटते हुए कहाँ पे देखा आपने? MU में। 0 भी हुआ और माइनस भी हो गया। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं या सो कॉल्ड किसी भी ऐसी कमोडिटी को अक्वायर करने की सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन को, दैट इज बेनिफिट को, दैट इज यूटिलिटी को देखते हैं,
एंड यू आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट प्राइस, हाथ उठा दीजिए। प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। सेटिस्फैक्शन देगा तो खरीद लेंगे, नहीं देगा तो नहीं खरीदेंगे। कभी कभी नहीं, मैंने कोई आपको वो नहीं दिया कंडीशन, मैंने बोला कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी कपड़े की दुकान पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन देखकर चीजों को खरीद ले। भाड़ में गई प्राइस, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई आप ताजमहल के ओनर तो है नहीं, शाहजहां, कोई राजा महाराजा तो है नहीं। तो कंज्यूमर इन रियल लाइफ इज कंसिडरेट टू प्राइस और ही ऑलवेज इग्नोर्स द प्राइस। वो कंसिडर करेगा प्राइस को भी। एसी बहुत बढ़िया है, शॉपकीपर कह ले जाइए, एकदम 70 डिग्री का भी टेम्परेचर होगा तो एसी टनाटन काम करेगा। आपको मन तो एक बार डोल ही गया, कितनी भी भयंकर गर्मी होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। साथ में सोलर पैनल भी अटैचमेंट आपको दे देंगे, बैटरी बैकअप भी हो जाएगा। 3-4 दिन क्या 3-4 महीने लाइट नहीं रहेगी तब भी आपका एसी पंखा ट्यूबलाइट सब जलेगा। है कितने का ये 2 करोड़ रुपए का सेटअप है पूरा। गए थे 50,000 का एसी खरीदने, क्या हम 2 करोड़ का सेटअप खरीद के ले आएंगे? नॉट एट ऑल। चलिए अच्छा मान लीजिए कि भाई आपको अपने घर में अपने बेडरूम में एसी लगवाना है और वो रूम लगभग चारों तरफ से बंद ही है, तो सर रूम के अंदर जाएंगे कैसे? अरे बंद है मतलब सराउंडेड बाय वॉल्स है, दरवाजा लगा हुआ है, छत पे भी 2-3 फ्लोर तक ऊपर कंस्ट्रक्शन है, धूप जनरली आती नहीं है, और आपको 2 तरह के एसी दिखाए गए। एक 35-40,000 वाला एसी लियोइड्स का जो ठंडा कर ही देगा, कोई ऐसी बात नहीं है, और एक 70,000 रुपए का ट्रॉपिकल एसी मित्सुबिशी का या ओ जनरल का, जो भयंकर से भयंकर एनवायरमेंट में गर्मी के भी ठंडा कर देगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा एसी लेंगे? 30-40,000 में काम बन जाएगा आपका। अब अगर 30-40,000 वाला इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन 65,000 वाले एसी के मुकाबले 10 गुना करेगा तो आप क्या करेंगे? तो आप 65-70 वाला खरीदेंगे ना। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा ठीक ठाक हो और एसी का प्राइस भी हमारे अफोर्डेबल कैपेसिटी के अंदर हो। खैर जो भी बात है, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रियल लाइफ चिल्ड्रन और इट इज ऑलवेज इग्नोर्ड। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स टू दिस? समझ में आ गया? चलिए तो पहले हम रिलेशनशिप पढ़ लें, फिर हम इसकी बात करेंगे आगे जो मैंने आपको बताया। तो रिलेशनशिप बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्या बोलता है रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू ये बोलता है जब तक टीयू, सॉरी चलो, जब तक टीयू इंक्रीज करेगा योर एमयू वुड बी पॉजिटिव। नजर आ रहा है? जब टीयू मैक्सिमम होगा, मतलब डकार मार लिया, पेट भर गया और कुछ खाने की आपकी इच्छा नहीं है, एमयू क्या होगा? 0। और जब सो कॉल्ड लग रहा है ज्यादा खा लिया और आपका टीयू सो कॉल्ड फॉल करेगा, तो बच्चों आपका एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपल भाषा में एमयू का नेगेटिव होना मतलब उल्टी हो जाना, किसी चीज के कंजम्पशन का सेटिस्फैक्शन ना होना, डिससेटिस्फैक्शन हो जाना। तो अगर आपकी डाइट 4 रोटी में पेट भरने की है तो 5वीं आप क्यों नहीं खाते हो? बिकॉज आपको पता है कि 5वीं रोटी में आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? हाँ बोलिए। हमने ये तो एक ही चीज कंज्यूम करे से अलग अलग चीज कंज्यूम। हाँ अभी आएगा, अभी वो भी आएगा, अभी अलग अलग चीज वाला भी आएगा। बिल्कुल परेशान होते, बिल्कुल परेशान होते ही है। अभी तो पैदा हुए हैं, अभी तो रेंगना सीखा है, रगड़ना घिसना सीखा है, और आप बात कर रहे हैं सर मैराथन कब दौड़ेंगे? अरे थोड़ा 5-7 साल के हो जाओ, ठीक से चल तो लो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? या पजामे का नाड़ा बांधना आता है, इनको मैराथन दौड़ना है। अभी आएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये समझ तो नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? When TU increases, MU remains positive. When TU maximizes, MU is 0 का भाई 0. And when TU falls, MU क्या हो जाता है? Any doubts? Many doubts? शक, शंका, सवाल का चाहिए समाधान? समझ में आ गया सबको? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए इसको प्लीज लिख लीजिए। आपने सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑलरेडी लिखा है, बस आपको पॉइंट्स लिखने हैं कुछ। राइट द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन TU increases, MU is positive. Second point, when TU maximizes, MU is 0. And third point, when TU falls, MU is negative. MU is negative. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स में आया तो आपको रिलेशनशिप के साथ शेड्यूल इसे बोलते हैं, सबको पता होगा, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन करना है? अंग्रेजी सबको आती है,
ग्राफ जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, याद होगा ग्राफ सबको, इस तरह का ग्राफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, TU सो कॉल्ड ऐसे था और MU बड़ाम से नीचे चला गया था, याद आया? पक्का? बीच में तार और बांध दे तो गिटार बन सकता ही है। सो on the x-axis we have units and on the y-axis we have TU and MU. When first unit of a commodity was consumed, TU was 10, which was equivalent to MU. On the consumption of second unit of a commodity, consumption of second unit of commodity, utility increases but at a decreasing rate, at a decreasing rate, बढ़ा तो but पहले वाले से थोड़ा कम था. Continuing to the third unit of consumption, TU further increases by 6 units. Thereafter, on fourth unit of a commodity being consumed, TU further increases by 4 units, and fifth unit of a commodity makes the TU to be at its maximum position, where on consuming sixth unit MU becomes 0. समझ में आ गया? पक्का? Thereafter, when a consumer consumes successive units of a commodity, his TU not increases, rather it falls, whereas MU becomes negative, which indicates dissatisfaction. Indicates dissatisfaction. अब आपका सवाल क्या होगा मेरे से, सर जब हमें पता है कि डिससैटिस्फैक्शन होगा तो हमें क्या टॉमी और मोती ने काटा है कि हम इसको कंज्यूम करें? पहली बार आपको नहीं पता था, पहली बार खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, जब पेट में आवाज आई बहुत तेज दर्द हो रहा है या उल्टी आ गई, तब अकल आ गई कि कहाँ रुकना है, 5वीं चपाती पे रुक जाना है. मम्मी कभी बोलती है ना, बस करो कितना खाओगे, पेट दर्द होगा, ओवर ईटिंग मत करो, उल्टी आ जाएगी नालायक. बट समझी में कहाँ है बात. दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे, नहीं खाने को तो आप 11वीं 12वीं यूनिट भी खा सकते हैं. हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में जो रियल लाइफ में अप्लाई होती है, और ऐसा ही बोलती है कि जिस पॉइंट तक हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कम या ज्यादा, वी विल कंज्यूम. बट जहां पे हमारा सेटिस्फैक्शन निल हो जाएगा, क्या हम उस यूनिट को कंज्यूम करेंगे? नो, हम बिल्कुल खाएंगे, फोकट में मिलेगा खा लेंगे. 7th और 8th में क्या हो रहा है, आपका MU नेगेटिव. खाने के केस में तबियत खराब हो रही है, तो अगर तबियत खराब हो रही है, मेदांता में इलाज कराना है 1 लाख का, तो कोई 1.5 लाख दे तो हम इसको भी खा लेंगे. कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को कोई करोड़ों दे दो, जहर भी पी जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा नहीं, वो प्रोफेशनल हो चुका है जहर पी पी के. समझ में आया कि नहीं? खोपड़े में बात गई. ट्राई मत कर लीजिएगा भाई. सर घर में हिट रखी है, ट्राई करते हैं सर जरा, 2 बूंद जिंदगी की पी के देखते हैं हिट की सही रहेगा कि नहीं. तो खैर ये बात आपको समझ में आ गई. तो कंज्यूमर वुड लाइक टू कंज्यूम फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, बट क्या वो 6ठी यूनिट कंज्यूम करेगा? नो, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने 6 यूनिट कंज्यूम की तो इससे मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. मेनी टाइम्स हो सकता है आपके फ्रेंड ने बोला, हेलो मूवी जा रहे, चलोगे? कौन सी? आदि पुरुष. पागल हो क्या? क्यों नहीं जा रहे आप? जीरो सेटिस्फैक्शन होगा. समझ में? बट पहली बार आप उस फ्रेंड की बात में आ गए, और जो मूवी वो बोला, एक बार वो आपको झाड़ू वाले की मूवी दिखाने ले गया था, जो झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ता है. हाँ, तो आपने सोचा बहुत अच्छी मूवी होगी, बट मूवी एकदम दलिद्दर निकल गई. अब अगली बार अगर आप उसी दोस्त की बात मान के फिर मूवी आदि पुरुष देखने चले गए, तो आपका MU ये हो चुका है, क्योंकि हैरी पॉटर में ये था आपका MU. समझ में आई बात कि नहीं? तो फर्स्ट टाइम नोबडी नोज कि हम 1 चपाती खाएंगे तो सेटिस्फैक्शन कितना होगा, 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पिएंगे कितना होगा. बट जब तक आपने 5 चपाती खाई, आपको अच्छा लग रहा है, पहले थोड़ा ज्यादा बाद में थोड़ा कम, 6ठी चपाती आपने खाई, आपने का कोई फायदा नहीं हुआ, पेट भरा नहीं और कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, चलो अच्छा एक और खा के देखते हैं, और उल्टी आने लग गई. तो आपको पता लग गया कि आपकी हैसियत कितनी रोटी खाने की है. तो जब मम्मी आपको 6 चपाती ऑफर करेंगे, व्हाट यू विल डू? नथिंग. कभी कभी शादी ब्याह में जाइए, जिनकी शादी होती है मिल जाते हैं, कहते खाना खाया आपका? हमने देखा ही नहीं. अब क्या जाए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ला दें, खाना खाए हम. समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्टीमेटली हम उसी पॉइंट तक कंज्यूम करते हैं जब तक हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. सेटिस्फैक्शन मिलता है का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी. ज्यादा हो कम हो कुछ भी हो, पॉजिटिव होगा तो वील कंटिन्यू टू कंज्यूम. कब बंद कर देंगे? जब 0 या नेगेटिव हो जाएगा. फ्री गुड होगा, पैसे ना देने पड़े तो एक बार इसको भी हचक लेंगे, और अगर ये डैमेज होने पे कोई रिकवरी मिल जाए तो इस पे भी पीछे नहीं हटेंगे. समझे कि नहीं समझे? पक्का? शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए, बर्थडे पार्टी में गए, मम्मी को बता कि 2 घंटे में आ जाएंगे, 4 घंटे बाद वापस लौटे. मम्मी बोली कहाँ थे? अरे इतना सामान था खाने को, मन ही नहीं भर रहा था, कब चले कब चले, तो खाते रहे खाते रहे खाते रहे, उसमें टाइम लग गया. तो अब कैसे आए? अब थोड़ा प्रेशर बढ़ना, सोचे घर चले, डाइजीन की गोली खा लेंगे, इसलिए फिर जाएंगे थोड़ी देर बाद. तो सो कॉल्ड आपने खाना कब स्टॉप किया? जब आपकी यूटिलिटी 0 हो गई.
समझ में आ गई बात? ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी समझ में आ गया। बट अगेन बात वही है बच्चों, क्या हमने कहीं पे भी प्राइस को कंसिडर किया? नॉट एट ऑल। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है चिल्ड्रन, इसको हम एक स्टेटमेंट से और जानेंगे। दैट स्टेटमेंट is called as single commodity model without price। क्या बोलते हैं? विदाउट प्राइस। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 6 मार्क्स में। तो पूरा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स वाला पॉइंट, फिर उसके assumptions, देयर आफ्टर ये शेड्यूल, ग्राफ, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन और रिलेशनशिप, इतना सबको लिखना पड़ेगा 2 पेज का आंसर, तब जाके 6 नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? और कभी कभी आपको यही सेम आंसर पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम with the help of a single commodity model when consumer is ignorant about the price। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया? लिख लीजिए फटाक से, क्विक क्विक क्विक। प्रोसीड फर्दर। चलिए, तो सो कॉल्ड ग्राफ तो सब लोग समझ गए कैसे बनता है। चलिए आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, आई वांट कि आप इनको लिखिए प्लीज। व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी when total utility is maximum? जब TU मैक्सिमम होगा, MU क्या होगा? एक्सेलेंट आंसर। What happens to total utility when marginal utility is negative? अब देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि MU का क्या हुआ TU के मैक्सिमम होने पे, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि TU का क्या हुआ जब MU नेगेटिव हो गया। तो आपको दोनों तरफ से चीजें आनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इसलिए टेबुलर फॉर्म में पहले मैंने MU को लिखा, बट थ्योरी मैंने पहले TU को लिखा, ताकि आप दोनों चीजों को याद रखें, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सिखा दिया जाए कि भाई गाड़ी चलानी है, एक्सीलेटर लेना है, और गाड़ी रोकनी है, एक्सीलेटर कम करना है, अरे ब्रेक भी लगानी है, एक्सीलेटर कम करेंगे तो जरूरी नहीं गाड़ी रुक जाए, ब्रेक लगाएंगे तब जाके रुकेगी। फ्री मोशन रहता है कम से कम पहिए के अंदर थोड़ा सा। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, वही चीज है। और बच्चे क्या सोचते हैं, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे थे, पैर चलाना कम कर दो तो रुक जाओगे। यहाँ पे एक्सीलेटर तो कम करना ही करना है, साथ में ब्रेक भी लेना है, तो दोनों चीजें आनी चाहिए। हाँ बच्चों, क्या होगा TU को जब MU नेगेटिव हो गया? वेरी गुड। व्हाट हैपेंस टू TU व्हेन MU इज पॉजिटिव? इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस? डिक्रीजेस है। सुन लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके सामने चीजें आ चुकी हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आंखों देखी कानों सुनी कभी नहीं, हाथों लिखी पे विश्वास करिए बच्चों। व्हाट हैपेंस टू TU, क्या होगा इसको जब MU पॉजिटिव है? तो बच्चों यहाँ पे MU पॉजिटिव था ना, देखिए इसको क्या हो रहा है, 10 फिर 18 फिर 24, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट। तो कुछ लोग आगे वाले आंसर को पहला वाला आंसर बना दिए, बढ़ रहा है, हौले हौले बढ़ रहा है, पहले 10 फिर 8 से बढ़ा फिर 6 से बढ़ा। समझ में आ गया? शाहरुख खान की एक मूवी आई थी ना, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें हौले हौले गाना था ना, यही था, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। समझ में आ गया? यहाँ पढ़ाया हुआ उनको। चलिए, समझ में आ गया? आपके सामने ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको TU दिए हुए हैं कुछ, MU दिए हैं कुछ, कुछ कुछ होता है, और आपको कैलकुलेशन करना है। हो जाएगा? आपके कन्वीनियंस के लिए मैं 2 फॉर्मूले लिख देता हूं, स्वाद अनुसार, जब जो अच्छा लगे खा लीजिएगा। चलिए बी क्विक। तो लेट्स चेक, सिंपल एकदम। यहाँ पे TU दिया है बच्चों 50, तो इनिशियल यूटिलिटी तो सेम ही होती है, और ये दिया है 90। व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ 50 एंड 90? तो ये हो गया 40। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, आ जाएगा आंसर, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? TU की। गॉट इट क्लियर? आपको ये 90 दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है 30, और आपको ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, करेक्ट? तो दिस विल बी कॉल्ड एज TUN एंड दिस विल बी कॉल्ड एज TUN माइनस 1। जिन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? वैसे तो अकल भी लगा सकते हैं, डिफरेंस में MU आ रहा है। 90 में कितना बढ़ा
कि ये 30 से बढ़ा तो 120 रहा होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। बट अगर आप बाई चांस कंफ्यूज हो जाएं, भूल जाएं, तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। वैसे तो मैनुअली भी आ जाएगा, एकदम आसान है। 90 से कितना चेंज हुआ कि वो +30 आया, तो व्हाट इज 90 माइनस समथिंग इज +30? आंसर डेफिनेटली 120 होगा। तो लेट्स सी, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। mu की वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? 30। TUN आपको नहीं पता, इसको x मान लीजिए। n-1 कितना है? 90। तो सो कॉल्ड x इक्वल्स टू 30 माइनस 90, राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। व्हाट वुड बी द वैल्यू? अब 120 और 140 का डिफरेंस कितना हुआ? 20। सेम फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे। ये तो आसान है एकदम। खैर, समझ में आ गया? डिफिकल्ट था पक्का? चलिए, हाँ बोलिए। कौन से वाले फॉर्मूले से? TU इक्वल्स टू सम ऑफ, हाँ ऐसे भी निकल जाएगा। 50 आ गया, 50 + 40 90, 50 + 40 + 30 वैसे भी आ जाएगा। इसलिए तो तीनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। और अबव ऑल जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 4 इस तरह के क्वेश्चन करने, कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो समझ में आ गया हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपने ये पढ़ लिया सिंगल कमोडिटी मॉडल और बायर को प्राइस नहीं पे करनी। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिंगल कमोडिटी है बट बायर को प्राइस पे करनी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल कमोडिटी मॉडल व्हेन द बायर हैज टू पे प्राइस। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, सेकंड केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई रिपीट, सेकंड केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और इस थ्योरी का बच्चों इकोनॉमिक्स में एक नाम है, which is called as utility maximizing rule। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात? तो इसके लिए मैं आपको एक कॉमन सेंस का एग्जांपल देता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा कंपनी नेम्ड एज एक्टिवा। समझ में आ गया? अब ये एक्टिवा किस फ्यूल से चलती है बच्चों? पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल होता है। देहाती एकदम से, पेट्रोल होता है, पेट्रोल नहीं होता है। 4 तरह के सो कॉल्ड बायर्स हैं, राम, श्याम, मोनू। अरे वाह, आप लोग को पहले से पता था। चलिए, समझ में आ गया? 1 लीटर पेट्रोल में व्हीकल का कुछ XYZ माइलेज होगा। समझ में आ गया? राम कह रहा है कि ये व्हीकल का माइलेज मेरे को अगर 60 किलोमीटर पर लीटर तक मिलता रहेगा तो मैं व्हीकल यूज करूंगा। द डे माइलेज फॉल्स बिलो 60 किलोमीटर पर लीटर, हम एक्टिवा बेच के दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। श्याम क्या कह रहा है? 50 किलोमीटर तक माइलेज मिलेगा तो मेरे लिए गाड़ी अच्छी है। द डे माइलेज रिड्यूसेस फ्रॉम 50 टू समथिंग लेस, हम इस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोनू क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज होगा तो आई राइड द व्हीकल, जिस दिन माइलेज कम हो गया हम इस व्हीकल को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। और सोनू क्या बोलेगा? अरे वाह ग्रेट, ये भी पता है लोगों को। चलिए 30 किलोमीटर, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में? पेट्रोल पीने का तो मन नहीं कर रहा किसी का? चलिए ध्यान से सुनिएगा। व्हीकल का माइलेज है चिल्ड्रन 70 किलोमीटर पर लीटर। कौन कौन इस गाड़ी को चलाएगा? राम चलाएगा बच्चों, श्याम, मोनू, सोनू। एक्सेलेंट आंसर। व्हीकल का माइलेज हो गया बच्चों 60 किलोमीटर पर लीटर। कौन कौन चलाएगा गाड़ी? राम, श्याम, मोनू एंड सोनू। करेक्ट। व्हीकल का माइलेज हो गया बच्चों 50 किलोमीटर पर लीटर। कौन कौन चलाएगा? श्याम, मोनू, सोनू। SMS समझ में गया? व्हीकल का माइलेज हो गया बच्चों 40 किलोमीटर पर लीटर। कौन कौन चलाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। व्हीकल का माइलेज 30 किलोमीटर पर लीटर हो गया, ओनली सोनू। श्याम कहां से आ गया?
और व्हीकल का माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर हो गया, तो कौन कौन चलाएगा? नन। कौन कौन चलाएगा? समझ में आ गया? क्यों इन सब ने अपने अलग अलग पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट रखे हुए थे? क्या मेरे को कोई बता सकता है ये बात? ये तो अंग्रेजी का जवाब हो गया। मेरे को इकोनॉमिक्स में एक शब्द दीजिए, लास्ट क्लास में जब आप असम्पशंस पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ड आया था। अब इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दूंगा, सोच के बताइए बच्चों। हर इंसान का अपना अपना आउटलुक है, ये तो अंग्रेजी की क्लास हो गई, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ना 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 नहीं, आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन राम का है 60 किलोमीटर में, इसका 50 में, इसका 40 में, इसका 30 में। हाँ, दिस इज द वर्ड बेसिकली। कंज्यूमर इज सेट टू बी, राशन की दुकान पे पैदा हुआ था। रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूं तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होना चाहिए, और अगर सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो भाई कम पैसा भी तो देना पड़ रहा है ना, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई या उड़ गई सिर के ऊपर से? नहीं समझ में आ गई? अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो अब यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है क्या, जरा ये देख लेते हैं। लेटस से 100 रुपीज, कितना? मान लेते हैं कि पेट्रोल 100 रुपए का है। कितने का है बच्चों? तो 100 रुपए के पेट्रोल में मिस्टर राम कितना सेटिस्फैक्शन चाहते हैं? 60। 100 रुपए के पेट्रोल में श्याम कितना सेटिस्फैक्शन चाहता है? 50। 100 रुपए के पेट्रोल में मोनू कितना सेटिस्फैक्शन चाहता है? 40। और 100 रुपए के पेट्रोल में ये कितना सेटिस्फैक्शन चाहते हैं? 30। इतना समझ में आ गया? अगर मैं आपको बोलूं कि इनका सेटिस्फैक्शन इन ₹1 कितना होगा, तो आप कैलकुलेट करके बता पाएंगे मेरे को? बता पाएंगे? सुन लीजिए, शायद बता दें। 100 रुपए में मोनू कितना सेटिस्फैक्शन चाहता है? 40। तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन चाहता है? 14 to 100, 100.40। 100 रुपए का पेट्रोल मैं अपनी गाड़ी में भरवाऊं तो मेरी गाड़ी कम से कम 40 किलोमीटर चलनी चाहिए। अगर वो 40 किलोमीटर चलेगी तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, नहीं चलेगी तो मैं गाड़ी, समझ में आ गई बात? तो 1 रुपए में मोनू भैया कितनी गाड़ी चलाने में सेटिस्फाई हो जाएंगे? 0.4 किलोमीटर। हाँ, 0.40 एक ही बात है। अब आप बोलो 0.4000000000, शाम तक गायत्री मंत्र पर जापते रहिए, कोई समस्या एक बात नहीं है। तो 0.4 और 0.40 का मतलब एक ही होता है। समझ में आ गई बात? 100 रुपए में सोनू भैया चाहते हैं गाड़ी 30 किलोमीटर चले, तो 1 रुपए में कितनी? 0.30। समझ में आ गया? 100 रुपए में राम चाहता है 60 किलोमीटर गाड़ी चले, तो 1 रुपए में कितनी चले? 0.6 किलोमीटर। समझ में आ गया? 100 रुपए में श्याम चाहता है गाड़ी 50 किलोमीटर चले, तो 1 रुपए में गाड़ी कम से कम आधा किलोमीटर चले। तो अगर गाड़ी 1 रुपए में आधा किलोमीटर या उससे ज्यादा चल रही है, श्याम विल कंटिन्यू यूजिंग। और जिस दिन गाड़ी का माइलेज 1 रुपए में आधे किलोमीटर से कम हुआ, ये जय माता दी कर लेगा गाड़ी से। मोनू कह रहा है 1 रुपए में अगर 0.4 किलोमीटर मतलब 400 मीटर गाड़ी चलती है तो मेरे लिए एक्टिवा अच्छी है। द डे इसका माइलेज गिरता है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। आपके घर में भी ऐसा कभी कभी होता होगा, पापा ने एक गाड़ी खरीदी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हाटसोएवर इट इज, पढ़ लिख लीजिए, नहीं तो आपके लिए 3 व्हीलर खरीदना पड़ेगा उनको। अब गाड़ी पापा ने कुछ टाइम चलाई और उसके बाद बदल दी। क्यों बदल दी? पापा ने आपको ये बताया माइलेज कम हो गया? सर हमारे पास इतनी अकल ही नहीं, उनको लगता है। तो पापा ने बोला अब ये गाड़ी ठीक नहीं चल रही है। ठीक नहीं चली? पहिया तो घूम ही रहा है गोल गोल, भैया ऐसे तो घूम नहीं रहा है, और स्टेयरिंग भी घूम रहा है, ठीक क्या नहीं चल रही है? एसी भी काम कर रहा है। जो पैसा खर्च करने पे उसका परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। और पापा को क्या लग रहा है कि अगर इस पे पैसा खर्च करेंगे तो एक्सपेक्टेशन जो है वो कम सेटिस्फैक्शन देगा, उतना एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वी शुड गो फॉर अ चेंज, वी शुड गो फॉर अ चेंज। चिल्लाड़ ऑन द चेंज। हाँ, टू बाय दूसरी गाड़ी, टू बाय अनदर व्हीकल। समझ में आ गया? लोग भी खिचड़ी खा के क्लास में चले जाते हैं। टू बाय दूसरी गाड़ी, वाह, टू खरीदो अनदर व्हीकल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? टू खरीदो अनदर गाड़ी।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो हर कंज्यूमर जब भी पैसे खर्च करेगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेगा कि जो भी 1 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं वो मेरे को 1 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन दे पा रहा है कि नहीं। तो उसका खर्च किया गया 1 रुपए उसके अकॉर्डिंगली अगर सेटिस्फैक्शन दे रहा है अपने मन के हैं तो हम वो चीज कंज्यूम करेंगे, वरना नहीं। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो अभी आपके घर में कुछ दिन पहले तक दशहरी आम आ रहा होगा, बट अब उसकी क्वालिटी मार्केट में बारिश के सीजन के बाद गड़बड़ आ गई। 80 रुपए में भाई गड़बड़ आम भी मिलेगा और 80 रुपए में ठीक वाला आम भी मिलेगा, तो आप कौन सा वाला खरीदेंगे? व्हाई नॉट गड़बड़ वाला? हाँ, वेरी गुड। 80 रुपए में आपको सेटिस्फैक्शन लंगड़ा आम से मान लीजिए ज्यादा मिल रहा है और दशहरी से कम, तो आप कौन सा आम खरीदेंगे? हैंडीकैप्ड वाला? हाँ भाई, हैंडीकैप्ड आम, लंगड़ा आम एक ही बात, जैसे बोलते हैं आम आदमी मैंगो मैन। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? सर्दी के मौसम में लोग पक्षी फल खाते हैं। ये क्या होता है सर? मुर्गी का अंडा, पक्षी फल। समझ में आई बात? उसकी नींद खुल गई, अरे बाप रे बाप, पक्षी फल क्या बोल दिए सर? समझ में आ रहा है सबको? तो अब गर्मी के सीजन में हम एग का कंजम्पशन, नॉन वेजिटेरियन फूड का कंजम्पशन कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है। तो अगर हमको गर्मी के सीजन में 100 रुपए खर्च करने होंगे तो हम आलू खा लेंगे, बट सर्दी के सीजन में 100 रुपए खर्च करने होंगे तो हम पक्षी फल खा लेंगे। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो एवरी कंज्यूमर whosoever he she me you they them anybody चिल्ड्रन जब अपना 1 रुपए खर्च करेगा तो क्या उम्मीद लगाएगा कि मेरा सेटिस्फैक्शन 1 रुपए के बराबर या उससे ज्यादा हो तो हम उस चीज को खरीदेंगे। द डे सेटिस्फैक्शन फॉल्स लेस हम उसको नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए आपने 599 का एयरटेल का वाईफाई प्लान लिया हुआ है घर पे, जितनी स्पीड एयरटेल देता है उतने ही पैसे में जियो वाले 3 गुना स्पीड देते हैं। आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 रुपए खर्च करने पे एयरटेल पे जो स्पीड मिल रही है, सर 1 रुपए खर्च करने में कोई स्पीड नहीं मिलेगी, 599 खर्च करना पड़ेगा। अरे कहने का मतलब 599 रुपए में लेटेस्ट से 599 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है, तो 1 रुपए में कितने की स्पीड मिलेगी? 1 एमबीपीएस की। अब आपने सोचा कि अगर मैं 599 रुपए का प्लान ले रहा हूं तो मेरे को स्पीड मिल रही है लेटेस्ट से 40 एमबीपीएस। कितनी? 40 एमबीपीएस, 40 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो 600 रुपए मोटा मोटा आप खर्च कर रहे हैं 599, और कितनी स्पीड मिल रही है? 40 एमबीपीएस। तो 1 एमबीपीएस स्पीड कितने रुपए की हो गई चिल्ड्रन? 15 रुपए की? नहीं समझ में? अरे 15 इंटू 4 इज 60 और 0 600। तो आपको 40 एमबीपीएस का प्लान 600 में मिलता है, मतलब 1 एमबीपीएस का प्लान कितने का हो गया? 15 रुपए का। रिलायंस वाले आपको 5 एमबीपीएस का प्लान दे रहे हैं और कह रहे हैं हमको 15 रुपए दे दो बस। तो ये एयरटेल से सस्ता पड़ रहा है। एयरटेल 15 रुपए का 1 एमबीपीएस है, 15 रुपए का 1 एमबीपीएस है, और ये 15 रुपए का 5 एमबीपीएस है। क्या सस्ता है क्या महंगा है? क्या सस्ता है क्या महंगा है? 15 रुपए का 5 एमबीपीएस सस्ता है और 15 रुपए का 1 एमबीपीएस बहुत महंगा है। तो आप कौन सा वाला प्लान लेंगे बच्चों? 15 रुपए का 1 एमबीपीएस जियो, सॉरी एयरटेल, या 15 का 5 एमबीपीएस जियो? जियो वाला लेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप 1-1 रुपए से सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स चले गए, पापा का बर्थडे आने वाला है, वहां पे आपको एक बढ़िया सी शर्ट मिल जाएगी। कितने की? 999 की। जूडियो पे सेम क्वालिटी आपको मिल जाएगी लेटेस्ट से 699 की। आप कहां से खरीदेंगे? क्योंकि 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। बट क्या सारे लोग जूडियो से खरीद लेते हैं? नो, कुछ लोग तो ट्रेंड्स जाएंगे, कुछ लोग वेस्ट साइड जाएंगे, कुछ लोग वैन हुसैन जाएंगे, कुछ पीटर इंग्लैंड, कुछ हो सकता है पीटर अयोध्या, पीटर फैजाबाद, पीटर जम्मू, पीटर गुजरात चले जाएं। तो हर इंसान अपने 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन की बात करता है। पानी पूरी खाते हैं, लास्ट में कहते हैं पानी और दे दो। बट कुछ लोग ऐसा दलिद्रापे की हरकतें नहीं करते। जितनी 5 फुल्की उसने खिला दी 20 रुपए में, बट घर चलो। उनको लगता है कि 20 रुपए में उनका सेटिस्फैक्शन हो गया। तो कैसे आप चाट की दुकान पे पहचानेंगे कि साइंस वाले कौन है, बायो वाले कौन है, मैथ्स वाले और कॉमर्स वाले कौन है? तो जो लोग थोड़ा सा जीरा जल पत्तल में छोड़ के फेंक दिए वो पीसीएम वाले हैं।
जो लोग पूरा चट कर गए वो पीसीबी वाले हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं वही कॉमर्स वाले दलितर हैं। क्यों मम्मी समझाती भी, सब हरकतें क्यों कर रहे हो? सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? रेस्टोरेंट जाते हैं, थोड़ा सा खाना बच जाता है, लग रहा है कल सवेरे का नाश्ता नहीं पड़ जाएगा, व्हाट डू वी डू? मतलब ये नहीं बोलो व्हाट यू डू, व्हाट वी डू, सभी करते हैं ऐसा काम, पैक कराते हैं। और उस बैग का एक नाम होता है अमेरिकन भाषा में, क्या होता है पता है? डॉग बैग। डॉग बैग में पैक कर दो, खाएगा कौन घर जाके पता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? सर घर वाले वैसे ही बोलते हैं जानवर हो जानवर हो जानवर हो, तो हरकतें कर थोड़ी सी क्या फर्क पड़ता है? तो एवरी कंज्यूमर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द सेटिस्फैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस पेड, और सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो राम अंकल 100 रुपए में कितनी गाड़ी चलाना चाहते हैं? 60। श्याम अंकल 50। मोनू भैया, सोनू मौसी 30। समझ में आया कि नहीं आया? तो एवरी कंज्यूमर हैज अ डिफरेंट बिहेवियर, जैसे क्या बोलते हैं, रेशनैलिटी। बट हम बच्चों जब इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर बिहेवियर के सिलेबस में पढ़ते हैं, तो हमारा जो 100 रुपए का पेट्रोल होता है वो 100 रुपए का नहीं होता। हमारी कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन हम 1 रुपए से कंपेयर करते हैं। किससे? 1 रुपए से। यहां पे सेटिस्फैक्शन किस चीज का था? 1 लीटर पेट्रोल का, और उसकी हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या मान ली थी? किलोमीटर पर लीटर। तो अब जब हम थ्योरी को पढ़ेंगे अपने सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, हमारा 100 रुपए का जो प्राइस है वो कितना माना जाएगा? 1 रुपए। और जो हमारा किलोमीटर पर लीटर है चिल्ड्रन, वो क्या बन जाएगा? यूटिल। तो हम थ्योरी को ऐसे पढ़ेंगे कि जब तक 1 रुपए खर्च करने पे 1 यूटिल या उससे ज्यादा का सेटिस्फैक्शन है, वील कंटिन्यू टू स्पेंड। बट अगर 1 रुपए खर्च करने से सेटिस्फैक्शन 1 यूटिल से कम आ गया तो हम खर्च नहीं करेंगे। जैसे 70 किलोमीटर का जब माइलेज था तो ये सबके लिए कंफर्टेबल था, 60 हुआ तब भी कंफर्टेबल था, बट जब ये 50 हो गया तो किसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था? वो निकल लिया। जब 40 हो गया तो किसको किसको मिल रहा था? लोग पहले आंसर सोच के बैठे थे, राम और श्याम बोलना है, मोनू और सोनू को। और जब 30 हुआ तो किसको किसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था? राम श्याम मोनू, मोनू श्याम और राम नहीं, राम पहले पैदा हुआ, फिर मोनू, फिर श्याम। समझ में आ गई बात? तो एग्जाम्पल मेरा क्या बोल रहा है? 100 रुपए का पेट्रोल आपको कितना सेटिस्फैक्शन देगा, ये आप डिसाइड करेंगे, पेट्रोल या व्हीकल डिसाइड नहीं करेगी। तो कुछ लोग 100 रुपए का पेट्रोल, 150 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का पेट्रोल, कितना भी महंगा हो जाए, दे विल कंटिन्यू टू बाय, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बट जो लोग पेट्रोल गाड़ी छोड़ के जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है ईवी खरीद लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको क्या लगता है, जितना पैसा हम फ्यूल पे खर्च कर रहे हैं वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर सम अल्टरनेटिव व्हीकल। तो हमारा जो 100 रुपए है ये कन्वर्ट किसमें होगा? तो अभी तक हमने 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पे देखा। अब ऐसा नहीं होगा, अब 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन कितने यूटिल्स का हमें, सॉरी 1 रुपए का खर्चा हमें कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगा, ये देखना है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अल्टीमेटली एवरी चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज जब ये थ्योरी कोई भी टीचर पढ़ाता है। बच्चा ही बोलता है सर 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन 1 यूटिल होना चाहिए, ऐसा ही क्यों माना जाता है? बच्चे रट लेते हैं, एग्जाम में लिखाते हैं, नंबर मिल जाता है, जिंदगी भर थ्योरी समझ में नहीं आती है। तो लॉजिक इज दिस कि मार्केट में ढेर सारे कंज्यूमर्स हैं, एवरी कंज्यूमर हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो 100 रुपए खर्च करने पे किसी को 60 का माइलेज चाहिए, किसी को 50, किसी को 40 और किसी को 30। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पक्का? बट सिलेबस क्या बोलता है? थ्योरीज जो इकोनॉमिक्स में बनाई गई उन्होंने 100 रुपए नहीं लिया, उन्होंने क्या लिया? 1 रुपी। और सर यूटिल क्यों लिया गया है? यूटिल इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग सेटिस्फैक्शन। पेट्रोल है तो किलोमीटर पर लीटर, खाने का सामान होगा तो कुछ और हो सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड क्या मान लिया गया? यूटिल। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, हर कंज्यूमर क्या चाहेगा कि 1 रुपए खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन 1 रुपए से ज्यादा या एटलीस्ट 1 के बराबर हो, तो आई विल गो ऑन कंज्यूमिंग द कमोडिटी। द डे सेटिस्फैक्शन गोज लेस, हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो सबने लिख लिया यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल? पक्का? तो कितने कॉलम्स आपको कॉपी बनाने बना लीजिए, अगले क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलम प्राइस का चाहिए,
एक चाहिए यूनिट्स का, एक चाहिए एमयू का, एक चाहिए टीयू का, एक चाहिए डिसीजन का। कब खरीदेंगे और कब नहीं। 5 इक्वल साइज कॉलम्स बना दीजिएगा, 5 इक्वल साइज कॉलम्स। गॉट इट? चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। आज की सेवा यही होती है समाप्त।